हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोक्स थ्योरम। तो आज का क्वेश्चन है यू हैव टू प्रूव दैट द लाइन इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज्ड लूप डी आर इनटू बी क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू बी कोई मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ एन कैप क्रॉस या कर्ल ऑफ दैट इज बी डीएक्स। ये आपको ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करना है, तो स्टोक्स थ्योरम का हम ऑलरेडी स्टेटमेंट याद है हमें का लाइन इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज लूप ए डॉट डी एल या डॉट डी आर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ फॉर अ सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस या कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस। ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। जहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज है वो सी एज अ कांस्टेंट वेक्टर की तरह है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं फॉर अ क्लोज लूप दैट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी डॉट डी आर। मतलब ये ए को मैंने क्या मान लिया है, बी क्रॉस सी मान लिया है, ठीक है। और डी आर, ठीक, डी आर दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। ये हो गया आपके पास ए, क्या कहा मैंने, दैट इज वी हैव कंसीडर ए वेक्टर एज बी क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर डेट इज इक्वल टू डेल क्रॉस, ये आपके पास हो गया बी क्रॉस सी डॉट, ये आपका एक वेक्टर, इस चाहे तो आप इसको क्या ये बना सकते हैं डॉट एन कैप डीएस, ठीक है। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम इतने पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज बी क्रॉस डी डॉट डी आर, ठीक है। तो बी क्रॉस सी डॉट डी आर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आपने मल्टीप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट इनटू डॉट प्रोडक्ट वाला पढ़ा होगा स्कूल में, दैट इज इक्वल टू डी आर डॉट बी क्रॉस सी माइनस सी डी आर क्रॉस ऑफ बी, ठीक है। अब अगर हम इसको लिखें तो हमें क्या करना है, एक है डेल क्रॉस बी क्रॉस सी, तो हम ये जानते हैं डेल क्रॉस बी क्रॉस सी, इसकी वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डेल क्रॉस बी क्रॉस सी होता है आपका, जब क्रॉस प्रोडक्ट आप करते हैं तो आपने मल्टीप्लाई का पढ़ा होगा काफी सारे स्कूल्स में, तो ये कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं डेल बी सी डॉट डेल या माइनस सी दैट इज इक्वल टू डेल डॉट बी, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला आपने मल्टीप्लीकेशन पढ़ा होगा, तो हम उसको इसी तरह से कह रहे हैं बी सी डॉट ए और ये डेल माइनस सी डेल डॉट बी, ठीक है। अब हम जहां जहां ये वैल्यू दिख रही है वहां वहां हम इसको वैल्यू को पुट अप कर देंगे। तो क्या करेंगे, हमारे पास क्या था, लाइन इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज लूप, ये आपके पास आ गया सी इंटीग्रेशन की वैल्यू बी डेल क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास आ जाता है दैट इज सी, यहाँ से अगर हम लिखें तो दैट इज ए लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डॉट डी आर, तो दैट इज इक्वल टू सी लाइन इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज लूप दैट इज डी आर क्रॉस ऑफ बी, दैट इज, ये अब आगे हमारे इस साइड के बराबर, दैट सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस बी क्रॉस सी। अब मैं इसकी जगह पे यहाँ पे रखूंगी, तो दैट इज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी ब्रैकेट सी डॉट डेल इंटू एन कैप डी एस, है ना, माइनस फिर ये चीज रहेगी, तो दैट इज इक्वल टू बी सी डॉट डेल डॉट डी, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है डॉट प्रोडक्ट का, दैट इज इक्वल टू डॉट एन कैप डी एस माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन इधर रख रहे हैं हम, तो दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ सी डेल डॉट बी डॉट, ये इधर पे रख लें आप चाहे तो ऐसे समझ डॉट एन कैप डी एस, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा रीराइट करें तो हम एन कैप वो यहाँ पर भी लिख सकते हैं और ये डेल डॉट इधर पे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास हमने इसको रीराइट करके लिखा है, तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन सी डॉट डेल डॉट डेल, ये डेल है, बी डॉट एन डी एस, ठीक है, माइनस का साइन, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ सी बाहर कर लिया डॉट दैट इज एन कैप जो था एन डेल ऑफ डॉट बी डी एस, ये आपकी वैल्यू, ठीक है।
अब अगर हम इसको थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे, ये रीराइट कर ले, तो बेल्ट डीएस डीएस हम दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप सी कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा अगर हम इसको लिखें, तो सी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल कितना बचेगा, बी डॉट एन माइनस एन कैप डेल डॉट बी, ठीक है। तो ये आपके पास बचेगा डेल कैप, ये हो जाएगा बी डॉट एन कैप माइनस एन कैप डेल डॉट बी, ये आपका हो गया, और बाहर आ जाएगा आपका डीएस, ठीक है। तो ये वाली चीज आपकी कॉमन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसको, तो हम लिख सकते हैं दैट इज ये चीज क्रॉस प्रोडक्ट के इसके बराबर हो गई, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास, एन कैप क्रॉस डेल क्रॉस बी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सी सरफेस इंटीग्रेशन फॉर सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस दैट इज इक्वल टू ए, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं इसको हटाते हैं, ये दैट इज इक्वल टू ये सी आपके अपना संख्या एन कैप बाहर इनटू डेल क्रॉस, क्योंकि क्रॉस डेल उल्टा हो जाता है ना, इसलिए ऐसा नहीं लिख सकते, डॉट डीएस, ठीक है। ये आपका वैल्यू है। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या था, राइट हैंड साइड पे था हमारे पास सरफेस इंटीग्रल ऑफ सी डी आर क्रॉस बी, तो सी टू सी कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, सरफेस इंटीग्रल फॉर क्लोज लूप डी आर क्रॉस बी वेक्टर is equal to surface integration of n cap cross del cross b, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू पुट हो गई। तो जो हमें प्रूफ करना था, सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस डी आर क्रॉस आर क्रॉस बी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एन कैप क्रॉस बी इंटू बी इज इक्वल टू जी डी एस। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।